Good morning, class 8th A. Welcome back to our English literature period. In English literature, our chapter The Great Stone Face part 2 is running. So all the students, today's homework, you have to write down the word meaning of this chapter. ओके क्लास, आज आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग करनी है और आज आप लोग जो काम सेंड करेंगे वो वर्ड मीनिंग का है. ओके क्लास. Okay class, write down the word meaning of this chapter. Today's homework. Okay class, now I am going to read the chapter. A great stone face, he said, it is not this man worthy to be your likeness. उसने कहा और ऊपर से देखे जहाँ से मैंने छोड़ा था इससे पहले while Ernest had been growing old, God had granted a new poet to the earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. आपको बताया गया कि जबकि अर्नेस्ट जो था वो बड़ा होता गया और वो अब बूढ़ा हो गया था, ईश्वर ने उसे एक पृथ्वी पर एक नया कवि प्रदान किया था और वो अपनी घाटी का निवासी था, रहने वाला था. उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट जो था, हिस्सा जो था, उसे अपने जीवन में व्यतीत किया था. कैसे हर जगह पर अपना मधुर संगीत उलेड़कर, यानी ना तो ग्रेट स्टोन को वो भूल पाया था और जो कि फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन द पोएम, जो कि कवि ने इस पोएम में बताया है. द सॉन्ग ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. ही हैड देम आफ्टर द कस्टमरी टॉयल सीटेड इन द बेंच बिफोर द कॉटेज डोर. और जैसा कि वो पहले किया करता था वैसे ही अपनी कुटिया, अपने घर के बाहर दरवाजे पर बेंच पर बैठ गया. एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन्स. और उसने अपनी आंखें उठाकर किसको देखा? पर्वत को देखा. ओ ग्रेट फेस, ही सेड, उसने कहा, अरे महान, अरे ये इस ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दैट मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस. ये जो इतना बड़ा योग मनुष्य है, ये तो किसी भी तरीके से तुम्हारी पसंदगी के योग्य नहीं है. द फेस सीम्स टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. चेहरा जो था उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया. वो चेहरा जो था उससे मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फॉर अवे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कभी बहुत दूर रहता था. हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट द कैरेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of the life. यद्यपि वो उस स्थान पर जाना चाहता था, हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट, ही लिव्ड सो फॉर अवे, हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट, उसने केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना नहीं था बल्कि हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानता था. एंड विश टू मीट दिस मैन, और इच्छा करता था उस आदमी से मिलने की इच्छा करता था. हुज विजडम, जिसका ज्ञान दूर दूर तक उसकी जीवन में उसकी साधारणता के लिए फैला हुआ था. वन समर डे, एक गर्मी के दिन, देयरफॉर, इसीलिए ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, इसीलिए गर्मी के दिन में एक दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन द हैंड, जहाँ पर उसने पाया कि एक आदमी अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए है, विच ही रीड, जिसे वो पढ़ रहा है. एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और फिर उसकी उंगलियां जो थी वो पत्तियों
दोनों के बीच में थी। लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के समान लग रहा था। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कवि ने कहा गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट अ शेल्टर, क्या आप इस यात्री को एक रात शरण दे सकती हैं? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। देन ही एडेड, और उसने ये भी कहा मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट ए स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस, मैंने कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस को ऐसे नहीं देखा है। सो हॉस्पिटलिटी एट ए स्ट्रेंजर, जैसा कि इस अजनबी ने, जैसा कि इसमें बताया हुआ है। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट जो था, कवि जो था, उसके बगल में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, उसने, वो जो कवि आया था, उसने और अर्नेस्ट ने, दोनों लोगों ने बैठकर बातचीत की। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, इससे पहले कवि ने कभी भी अर्नेस्ट से कोई बात नहीं करी थी। सो वाइस, वो इतना अधिक बुद्धिमान था, इतना सज्जन था, एंड और इतना दयालु था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड was moved by the living images flung out of the poet's mind, और दूसरे शब्दों में वो इतना was moved by the living images flung out of the poet's mind, वो जो इमेज थी, जो प्रतिमा बनी हुई थी, मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस था, उससे देखिए, और दूसरे शब्दों में ही was moved, वो इतना विचलित हो गया था उस सजीव प्रतिमा को देखकर, जो कि कवि के मस्तिष्क से हट नहीं रही थी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे ही कवि ने, पोएट ने, अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, अर्नेस्ट ने कवि के बारे में सुना। ही इमेजिन, उसने कल्पना की, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वार ब्लेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, कि ग्रेट स्टोन फेस उसकी बात सुनने के लिए आगे बढ़ेगा। बेंडिंग फॉरवर्ड माने आगे झुक जाएगा। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स वॉइस, और वो घूर घूर कर कवि की आंखों में देखने लगा। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे ही अर्नेस्ट जो है वो कवि को सुन रहा था, ही इमेजिन, उसने कल्पना की, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसकी कविता को सुनने के लिए आगे झुक रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स वॉइस, और वो कवि की आंखों में घूर घूर कर देख रहा था। हु आर यू माय गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, तुम कौन हो मेरे वरदानी मेहमान, आप कौन हो? द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, पोएट ने अपनी उंगली किताब के अंदर रखकर कहा, मतलब अपनी उंगली को किताब के अंदर रखकर कहा, दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, उस किताब के अंदर रखकर, जो कि अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read these poems, said he, उन्होंने कहा, क्या आपने ये किताबें पढ़ी हैं? You know me, आप मुझे जानते हैं। Then I wrote them, जिन्हें मैंने लिखी हैं। अर्नेस्ट ने लिखी थी, उनको वो लेकर आया था, तो कहता अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा, उस आदमी ने, जो पोएट आया, उसने पूछा, यू हैव रीड दिस पोएम्स, क्या तुमने ये पोएम पढ़ी है? यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? फॉर आई रोट देम, जो कि मैंने उन्हें लिखा है। अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स, बार बार अर्नेस्ट जो था वो पोएट के फीचर्स को, बार बार उसकी शक्ल को बार बार देख रहा था। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, तब वो वापस फिर ग्रेट स्टोन फेस की ओर वापस मुड़ा। ही शुक हिज हेड एंड साइड, उसने अपना सर हिलाया और स्वीकार किया और लंबी सांस ली। उसने अपना सर हिलाया और उसने लंबी सांस ली। Why are you sad? inquired the poet. पोएट ने इंक्वायरी करते हुए या जांच पड़ताल करते हुए कहा, तुम गुस्सा क्यों हो, तुम उदास क्यों हो? Because replied अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, अर्नेस्ट ने कहा, क्योंकि all through life, पूरे जीवन भर, I have awaited the fulfillment of a prophecy, मैं हमेशा इसी प्रोफेसी माने भविष्यवाणी में ही, भविष्य जो वाणी हुई थी उसी की मैं प्रतीक्षा करता रहा। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम्स, जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप, तब मुझे आशा हुई, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि वो शायद
शायद आप में पूरी हो सकती है। यू होप, तुमने ऐसी आशा की, आंसर द पोएट, पोएट कवि ने उत्तर दिया। फ्रेंकली स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, क्या तुमको मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस के समान उसके मेरे अंदर कुछ मिला? आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसके इस समानता के योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा क्यों नहीं हो? ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने किताब की ओर इशारा करके कहा, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या उन विचारों के योग्य नहीं हो? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ आ हेवनली सॉन्ग, यू कैन हियर, तुम इसमें इस स्वर्गीय गीत में, इस नैसर्गिक गीत में एक अलग प्रकार की आवाज सुन सकते हो। बट माई लाइफ में, लेकिन मेरे जीवन में, डियर अर्नेस्ट, प्रिय अर्नेस्ट, मेरे जीवन में मेरा, बट इन माई लाइफ, लेकिन मेरा जीवन हैव नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, लेकिन मेरा जीवन जो है वो मेरे विचारों के अनुकूल किसी भी तरीके से इसमें कोई भी उल्लास नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी अब उल्लास नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत ऊंचे ऊंचे विचार थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल ख्वाब ही रह गए, मेरे विचार जो है वो केवल ख्वाब ही रह गए। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मेरे अपने ही विचारों में कोई विश्वास की कमी हो जाती है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, तब हम अच्छाई के और आदर्श के वास्तविक सीकर हैं, वास्तविक खोज करता है। शुड यू, वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड नॉट होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, फिर जब हम अच्छाई के और सत्य के एक प्योर सीकर हैं, खोजने वाले हैं, तो शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, तो हमें फिर पर्वत के चेहरे के रूप में हमें किस चीज की पाने की आशा करनी चाहिए? द पोएट स्पोक सैडली, कवि ने बहुत ही दुखी होकर उत्तर दिया। एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भीग गई। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, क्योंकि वो दोज ऑफ अर्नेस्ट, क्योंकि वो आंखें किसकी थी? वो अर्नेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हो गया। At the hours of sunset, और सूर्यास्त के समय, as had been in his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air, और शाम के समय जब सूर्यास्त का समय आया, जैसा कि कस्टम बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, ये रीति रिवाज, ये आदत बहुत पुराने समय से चली आ रही थी। अर्नेस्ट जो था वो अपने पड़ोसियों के साथ खुली हवा में पूरे ग्रुप में जो था वो बोलता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, इसलिए वो दोनों, वो और पोएट कवि दोनों उसी स्थान पर चले गए, मीटिंग प्लेस में, आर्म इन आर्म, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के दोनों एक साथ चले गए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, वहां से वो ग्रेट स्टोन फेस जो था वो दिखाई दे रहा था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर, अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज आइडियंस, अर्नेस्ट ने वहीं से अपने श्रोतागणों को, परिचित चेहरों को वहीं से एक झलक डाली, एक उन्होंने देखा। ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, और वहीं से बोलने लगा जो कुछ उसके हृदय में और मस्तिष्क में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी उसके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद द थॉट्स, क्योंकि वो विचारों से सहमत था। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उनके विचार जो थे रियलिटी में थे और डेप्थ माने कुछ गहराई तक थे। बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि जो जीवन वो जिए थे उसमें उनके उल्लास था। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, और उन्होंने जो क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये वो शब्द नहीं थे जो उन्हें उपदेश के रूप में दिए जा रहे थे, बल्कि उनके जीवन के वो शब्द थे। ए गुड लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम, अब उनके अंदर एक आदर्श कामों की और निस्वार्थ प्यार जो था उनके अंदर पिघल रहा था। द पोएट एज ही लिसन, जैसे ही उन्होंने, वो कवि जैसे ही उसने सुना, फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड गिवन रिटन, जैसे ही उसने उनके बारे में सुना, उसने महसूस किया कि ये एक जीवन और चरित्र, अर्नेस्ट का जीवन और चरित्र एक ऐसा आदर्श कवि का चरित्र है जिसने ये लिखा है। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड हिमसेल्फ दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी अ सेज दैट ही माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस,
कहते हैं उसने जैसे सुना उसकी आंखें आंसू से भर गई और उसने स्वयं सोचा कि कभी भी इतना योग्य या साधु या संत, इतना मधुर, इतना विचारवान चेहरा एंड विद द ग्लोरी ऑफ व्हाइट हेयर, जिसके अंदर सफेद बालों में भी इतनी अधिक शान और शौकत है, ये कभी भी फिर नहीं मिलेगा, ये कभी भी इसके चारों ओर नहीं देखने को मिलेगा। एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, देखा जा सकता था, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, और अस्त होते हुए सूरज की सुनहरी किरणों को देखा जा सकता था। कुछ दूरी पर अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस विद व्हाइट मिस्ट अराउंड इट, देखा गया कि ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर एक सफेद कोहरा से छाया हुआ है। लाइक द व्हाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के एब्रो के चारों ओर भी व्हाइट हेयर थे, सफेद बाल हो गए थे। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण अर्नेस्ट फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड, उसी समय अर्नेस्ट के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का भाव समझ में आए। दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो द आर्म अप एंड शाउट, जो कि कवि ने अपने हाथ उठाया और चिल्लाया, बिहोल्ड, देखो देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ इन लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट जो था वो ग्रेट स्टोन फेस के समान था, ग्रेट स्टोन फेस के समान ही था अर्नेस्ट। देन ऑल द पीपल लुक, तब सभी लोगों ने उसके ऐसा कहने पर चारों ओर देखा, एंड सा, और देखा, व्हाट वाज द पोएट सेड वाज ट्रू, जो कुछ कवि ने कहा था बिल्कुल सत्य था। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, आज उसकी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, लेकिन आज अर्नेस्ट वो बात पूरा कर दिया था जो उसे कहना था। टुक द पोएट्स आर्म, उस कवि के हाथ में अपने हाथ को लेकर, एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, वो हाथों में हाथ लेकर अपने घर की ओर धीमे धीमे चल पड़ा। स्टिल होपिंग दैट, ये आशा करते हुए, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बी एंड बाय अपीयर, कि कोई उससे भी अधिक अच्छा और उससे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कोई होगा जो उसके सामने प्रकट होगा। बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, इस बात को कि वो उस महान स्टोन, जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। ओके क्लास, थैंक यू। आज आपका ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आपको जो है आज के होमवर्क में वर्ड मीनिंग का काम करना है। सभी बच्चे ये देख लें, ये वीडियो में लिखा हुआ है, तो आपको जो है वो वर्ड मीनिंग का काम करना है। ओके क्लास, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपको कल के वीडियो में जो है वो होमवर्क में वर्ड मीनिंग मिल चुकी है, तो आपको जो वर्क आप सेंड करेंगे वर्ड मीनिंग का सेंड करेंगे, ठीक है? तो आप लोग वर्ड मीनिंग का वर्क सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।